कि क्या मैं शिया हूँ, मैं किस फिरका से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज हमज़ा बहुत खुश है क्योंकि पानी के अंदर जो ताज़िया फेंका जाएगा ना, हमज़ा उसको पहली दफ़ा देखेगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 10 मुहर्रम और आज हर कोई सोगवार है, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो। नेचुरली तौर पर ना हमारे चेहरे से, सभी के चेहरे से मुस्कान आज के दिन गायब हो जाती है। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। चाहे जितना भी मौसम अच्छा हो ना, वो बदल जाता है और गर्मी हो जाती है। यहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। मैं बनाने लगी हूँ चिकन बिरयानी, वो भी सेला चावल से। सेला चावल अभी अभी मैंने हमजा से मंगवाए हैं, तकरीबन आधा घंटा पहले। इनको धोकर मैंने भिगो दिया था। चिकन मैं रात को खुद लेकर आई थी, अभी मैंने इसको फ्रीजर से निकाला है। अच्छे तरीके के साथ मैंने धोकर इसके अंदर थोड़ा सा दही और बिरयानी मसाला डालकर मैरिनेट करके रख दिया है। और ये वो तमाम चीजें हैं जो बिरयानी के अंदर जाती हैं। बारीक बारीक सा मैंने प्याज कट कर लिया है, टमाटर थोड़े से कट कर लिए हैं और लहसुन को भी मैंने यहाँ पर चॉप कर दिया है। जी बेटा बोलो। मुझे मीठे चावल। मीठे चावल मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। यहाँ पर बिरयानी के लिए मैंने चिकन मसाला तैयार कर लिया है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अच्छा, इसको अभी मैं उतारती हूँ और चावल बॉईल करके फिर फटाफट इसके ऊपर बिरयानी की तय लगा लेती हूँ। और इस साइड पर हमारा मीठा बिल्कुल तैयार हो चुका है, पर हमारे जर्दा चावल तैयार हो चुके हैं बहुत ही मजेदार से। आज तो मोहम्मद अहमद खुश हो जाएंगे क्योंकि उनकी फरमाइश पर मैंने बनाए हैं। मोहम्मद, इसका ढकना हटाओ, हटाओ हटाओ। देखो देखो मैंने क्या बनाया, जल्दी हटाओ जल्दी। आप खुश? आप कह रहे थे जर्दा बनाओ जर्दा बनाओ, आपके लिए जर्दा बन गया। खाना है अभी के बाद में खाओगे? पहले बिरयानी खाओगे जर्दा खाओगे, ये बताओ। स्वाद कैसा है इसका? कैसा है स्वाद बताओ अब। अच्छा है। मुतंजन राइस मोहम्मद और अहमद के फेवरेट है, तो काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि इनको ज़्यादा मीठा नहीं खिलाया करें, तो काफ़ी अरसे के बाद आज मैंने बनाया है। तो बार बार मुझे बोल रहे थे, मैंने सोचा बना लेती हूँ। अच्छा, मीठा खाना सुन्नत है, मीठा खाना मना नहीं है, खाना चाहिए लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा खाना चाहिए। भर भर के प्लेटें खाना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। अभी मैंने बिरयानी को दम पर रखा था, देखती हूँ कैसी बनी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, एक भी चावल नहीं टूटा है। इस चीज़ की मुझे खुशी है। एक चीज़ मैं इसके अंदर डालना भूल गई हूँ, वो जर्दे का रंग। ये देखें, मैंने जर्दे का रंग नहीं डाला तो कलरफुल नहीं बनी। खैर कोई बात नहीं, दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है, मज़े की बनी है। लेकिन आज मैं हमजा को खाना नहीं दूंगी, आज हमजा को खाना नहीं मिलेगा। बस आप कहाँ गए थे? आज आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना? बिल्कुल भी मैं आज पूरा दिन आपको खाना नहीं दूंगी। आपके कहने पर मैंने बिरयानी बनाई थी और आप सुबह से गायब हो। कहाँ चले गए थे? पहले बोलो, जल्दी से बोलो। क्यों गए थे क्रिकेट खेलने? गलियां में घूमना, गंदे माहौल में बैठना, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। इससे बेहतर आप अकेले घर में बैठे रहो, ये आपके लिए बेहतर है। ये तार पकड़ी थी, मैं कहती मैं इसके साथ आपको मारूंगी, लेकिन बच गए हो आज आप। ये लो ये लो ये लो, ऐसे मारती मैं 3-4 आपको ज़ोर ज़ोर से, लेकिन बच गए हो। ये बिरयानी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है, टेस्टी लग रही है। और इसके ऊपर जो लेग पीस है ना, चिकन लेग पीस, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी इसको खा लूँ। लेकिन हमजा को दूँ कि नहीं दूँ? हमजा को नहीं दूंगी, हमजा देख के इसको तरसता रहे। खाना हमने खाया था तकरीबन दोपहर के 3 बजे, अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ ऊपर और अलमारी से मैंने अपनी ये स्पेशल चादर निकाली। अच्छा, ये चादर इतनी बड़ी है, यहाँ से देखे पाँव तक इतनी बड़ी, बिल्कुल कपड़े वगैरह सब कुछ ढांप लेती है, कुछ भी नज़र नहीं आता। और ये चादर मेरी एक बहुत अच्छी तकरीबन 10 साल पुरानी फ्रेंड है जो कराची में रहती हैं। जब हम सिलाई सेंटर में सिलाई सीखा करते थे ना, तो वो मेरी वहाँ पर दोस्त बनी थी। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। उन्होंने ये इराक से मंगवाई थी, स्पेशल अपने लिए भी मंगवाई थी और मुझे भी मंगवा कर दी थी। अभी मैं जा रही हूँ कहीं बाहर, बच्चे सब तैयार हो चुके हैं। आप रेडी हो? चले मेरे साथ जाना है कि नहीं? अहमद भी तैयार है, चलो आओ चलते हैं। जाना कहीं आगे है, लेकिन फिलहाल हम पहुँचे हैं बंस रोड पर। तो यहाँ फ्रेस्को की जलेबी बहुत ही मज़े की होती है, मोहम्मद को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमजा यहाँ से गया है जलेबी लेने के लिए। इनकी जलेबी जो है ना, वो बिल्कुल खालिस देसी घी के अंदर बनी होती है। तो यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने हमजा को बोला जाके ले आओ। यहाँ पर देखें, ये कढ़ाई के अंदर सारा असली देसी घी है और ये बन रही है जलेबी।
यहाँ देसी घी जो है ना जलेबी के अंदर से टपक रहा है और 100 रुपये की बिल्कुल थोड़ी सी दी है, काफ़ी महंगी होती है, देसी घी के अंदर बनी होती है ना, तो इसलिए। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, ये मैंने खुद पहली दफ़ा देखा है। वहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक ये बहुत बड़ी इमारत है और बहुत पुरानी इमारत है, तकरीबन 75 साल पुरानी। और ये साइंस कॉलेज है, पाकिस्तान का सबसे पहला, और इसकी बुनियाद रखी थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अच्छा, इस इमारत के गेट के ऊपर पूरी इसकी तफसीलात लिखी हुई है, किसने बनाया है, कब बना है। मुहर्रम की वजह से फुल सन्नाटा है। ये देखे रोड जो है ना वीरान पड़े हुए हैं, सारा रोड यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई भी ट्रैफिक नहीं। हम लोग आए हैं उस जगह पर जहाँ पर 10 मुहर्रम का जितने भी कराची में से छोटे बड़े जितने भी जुलूस निकलते हैं ना, वो यहाँ पर आकर एहतमाम पजीर हो जाते हैं। ये है नेटी जेटी का पुल, और हमज़ा कह रहा था कि मैंने वहाँ जाना है तो आप मुझे लेकर चलो, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ हमज़ा को दिखाने के लिए। हमज़ा कहाँ गया है? हाँ देखो यहाँ पे हमज़ा जी आ गए हैं समंदर पर। अच्छा, ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, लेकिन अंधेरे की वजह से ये अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रही। अगर दिन के टाइम यहाँ पर आओ ना तो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। समंदर की साइड पर लोग खड़े होकर खूब इंजॉय कर रहे हैं, सामने का नज़ारा कर रहे हैं। अहमद पहले समंदर तो देख लो ना, देखो कितना प्यारा है। हमज़ा इसका हाथ पकड़ के रखो, कहीं पानी में गिर ना जाए। ये लो अपनी चॉकलेट वाली आइसक्रीम। हमज़ा ये लो, आप अपनी भी ले लो। पहले जब मैं आई थी तो उस वक्त आमना और हमज़ा थे, और जब से मोहम्मद अहमद हुए ना इस जगह पर मैं आई ही नहीं हूँ। काफ़ी दूर है हमारे घर से, और सीवीओ की साइड पर तो हम लोग जाते रहते हैं, वो हमारे घर से करीब है। बिल्कुल नीचे चले गए हैं, इतनी ख़तरनाक जगह पर। अगर किसी का पाँव फिसल जाए ना तो सीधा इसके अंदर चला जाएगा और डूब कर फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तैरना किसी को भी नहीं आता। पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए थे, अब हम लोग आए हैं नेटी जेटी के पुल के ऊपर। और यहाँ पर ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं ना, ये जो जुलूस आएगा ना उसको देखने के लिए खड़े हुए हैं। उसके बाद जुलूस जब आ जाएगा तो वो अपना ताज़िया जो है ना उस जगह से नीचे पानी के अंदर बहा देंगे। आज हमज़ा बहुत खुश है क्योंकि पानी के अंदर जो ताज़िया फेंका जाएगा ना, हमज़ा उसको पहली दफ़ा देखेगा। बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहा है हमज़ा उसको। लोग घर पर आ गए हैं भाई। हमज़ा ने देखना था ताज़िया और जुलूस, क्योंकि उसके सारे दोस्त जो है ना नेटी जेटी के पुल के ऊपर जाकर जुलूस भी देखते हैं, ताज़िया भी देखते हैं। पिछले साल मुझे बोल रहा था तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है, और इस साल जब उसने ज़िद की ना तो मुझे बोल रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊँगा। फिर मैं डर गई। मैंने सोचा कि अगर ये लड़कों के साथ चला गया ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे परेशान हो जाऊंगी, और काफ़ी सारे मसले मसाइल भी ज़ाहिर सी बात है हो जाते हैं जब बच्चा पहली दफ़ा इतने दूर चला जाए। तो मैंने सोचा मैं खुद अपने साथ इसको ले जाती हूँ और दिखा कर ले आती हूँ, इसकी ज़िद भी ख़त्म हो जाए। मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैं शिया हूँ। मैंने कभी भी YouTube पर अपनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर बात शेयर की है, लेकिन अपने फ़िरका के हवाले से कभी बात मैंने शेयर नहीं की है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस फ़िरका से ताल्लुक़ रखती हूँ। सबसे पहली बात है कि कराची में काला अबाया पहना जाता है, चाहे मुहर्रम हो या ना हो। काला अबाया जो है ना वो जब आप ओढ़ लेंगे, पहन लेंगे, आपको कोई भी शिया नहीं समझेगा। जैसे भी आपने काले कपड़े पहन लिए, काला दुपट्टा ओढ़ लिया, फ़ौरन से लोग आपको मशकूक निगाहों से सर से लेके पाँव तक घूरने लग जाएंगे कि क्या ये कहीं शिया तो नहीं है। हालांकि ये चीज़ कहीं अहादीस से, कहीं कुरान पाक से साबित नहीं है कि काले कपड़े सिर्फ़ और सिर्फ शिया लोग पहन सकते हैं और कोई नहीं पहन सकता। तो यहाँ से वो बात अगर साबित नहीं है तो फिर तो हर कोई, चाहे मुहर्रम हो या ना मुहर्रम हो, कोई भी काले कपड़े पहन सकता है। और अगर हम लोग कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जाकर कोई अपनी बात मनाते हैं कि काले कपड़े पहनने से शिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर वो बिद्दत कहलाती है, शिर्क कहलाती है। इस वजह से मैं काले कपड़े चाहे मुहर्रम हो या ना हो मैं पहन लेती हूँ। कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा है ना, उसके बाद मैं किसी फ़िरका से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि जो किताब अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए भेजी है और जिस चीज़ को मैंने समझा है, तो मैं जब सोचती हूँ कि अहले हदीस फ़िरका में ये चीज़ है, सुन्नी फ़िरका में ये चीज़ है, शिया फ़िरका में ये चीज़ है, तो फ़ौरन से मुझे वो कुरान पाक की आयत या जो चीज़ मैंने पढ़ी हुई है मुझे याद आ जाती है। फिर मैं उसके ऊपर अमल करती हूँ कि उसके अंदर तो ऐसा लिखा है कुरान पाक के अंदर। तो जो चीज़ कुरान पाक के अंदर लिखी है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई है और वो हमारी रहनुमाई के लिए भेजी गई है, हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए। और जो लोग फ़िरका वाली चीज़ बताते हैं ना, उन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई होती है। शिया लोगों के हवाले से हमारे जहन में ये चीज़ बचपन से डाली जाती है कि वो हम लोगों को इस्लाम की तरफ से अपनी तरफ लेकर जाते हैं। वो लोग जब हम उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मेरी तरह बन जाए, शिया मज़हब में आ जाए।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं कराची आई थी ना तो पहली दफ़ा जिसने मुझे पनाह दी थी ना वो एक अहले तशी घराने की औरत थी। वो मुझे अपने घर पर जब लेकर गई ना तो वो जाती थी मजलिस में, लेकिन उस औरत ने कभी भी मुझे नहीं बोला कि आप मेरे साथ मजलिस में चलो, हमारे शिया फ़िरका में आ जाओ। फ़िरका के हवाले से उस औरत के मुंह से मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना था जब तक मैं उसके घर में रही, उसका अल्लाह ताला गवाह है। उसने कभी भी मुझे नहीं बोला मजलिस में चलो, इमाम बरगाह में चलो। उसने मुझसे मेरा मज़हब भी नहीं पूछा, उसने मुझसे मेरा फ़िरका भी नहीं पूछा। इस हवाले से, रिलीजन के हवाले से उसने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। दूसरी बात, एक मेरी दोस्त है, पिछले 10-12 साल से मैं इसको जानती हूँ। हम उसके घर में आते रहे, वो मेरे घर में आती रही, बच्चे हमारे एक साथ खेलते कूदते रहे। और उसने जो कल मैंने चादर ओढ़ी थी ना, वो मेरी वही फ्रेंड है जिसने मुझे इराक से मंगवा कर दी थी। आप यकीन जाने रिलीजन के हवाले से कभी एक लफ्ज़ भी मैंने उनके मुंह से सुना हो। और दोनों जो शिया घराने की औरतें मुझे मिली ना, आप यकीन जाने वो दिल की इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी ज़्यादा नेक। और जिसको तो मैं 10 साल से जानती हूँ, उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत हुई, बिला कोई बात किए चुपचाप उसने मुझे दिए। जब भी उसने मुझे परेशान देखा उसने मुझे मशवरा दिए। इसलिए मैं दिल से जो शिया लोग हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ।